दोस्तों आप सभी के लिए एक नया मानवा आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस नए मानवा में मॉन्स्टर और डंजन्स तो भरे पड़े हैं। यह कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए और रो रहे होते हैं और किसी को जगाते हुए कहने लग जाते हैं कि लीडर किम जिनवो, लीडर किम जिनवो। वो किसी को जगा रहे होते हैं और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि घायल पड़ा होता है और यह इन सब का लीडर होता है और उसे थोड़ा बहुत होश आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह लोग कहने लग जाते हैं कि टीम लीडर किम जिनो, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हो रहे हैं? और हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वह कहने लग जाते हैं कि उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? क्या वह मारा गया? हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, क्या वह सच में मारा गया? और ये सुनने के बाद सभी बताने लग जाते हैं कि हाँ टीम लीडर, वह मॉन्स्टर आपके हाथों से मारा गया है, हमारी जीत हुई है। और यह सुनने के बाद तो किम जिनवो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हालांकि उसकी हालत अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वह कहता है कि आखिरकार हमने इसे हरा दिया, आखिरकार हमने इसे हरा दिया। फिर इसके बाद वह उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लग जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और वह उसके बारे में बताते हुए कहने लग जाता है कि इसे हराने के लिए हमने ना जाने कितना कुछ किया है। अभी तक हमने ना जाने कितने मॉन्स्टर को मारा है, कितने मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन इसका लेवल ये अलग था। इसे हराना नामुमकिन था। इसने ना जाने कितने शहर तबाह कर दिए और हमें इसे पकड़ने में लगभग 3 साल लगे हैं। ना जाने कितने हंटर्स ने इसे मारने के लिए अपना बलिदान दिया, तब जाकर हम इसे हरा पाए हैं। आखिरकार हमने कर दिखाया, इस दुनिया को हमने आखिरकार बचा ही लिया। और यह सुनने के बाद टीम काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वे कहने लग जाते हैं कि टीम लीडर किम जिनवो, आप होश में रहें, प्लीज़ आप होश में रहें, हेल्थ टीम अभी आती होगी। और यह सुनने के बाद किम जिनवो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मेरा आधा शरीर वहाँ पर कटा पड़ा है और मैं यहाँ पर मरने के कगार पर पहुँच चुका हूँ। अब मैं नहीं बचने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इस टीम का ख्याल रखना है वाइस टीम लीडर, तुम्हें मेरी टीम का ख्याल रखना है और आगे चलकर मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनोगी और इस दुनिया की मदद करोगी और अपना टीम का भी ख्याल रखोगी। लेकिन अभी के लिए मैं जो तुमसे कह सकता हूँ वह है सॉरी, मैं बस तुमसे सॉरी ही कह सकता हूँ। और यह सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की वहीं पर तुरंत ही मौत हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर मारा जाता है। इसके बाद हमें किम जिनवो के बारे में बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हंटर था। अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा ताकतवर हंटर किम जिनवो था जो कि कोरिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता था। इसने हज़ारों मॉन्स्टर को मारा है, लाखों लोगों को बचाया है और अभी तक के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर था, जोलेंटिया मॉन्स्टर, उसे हराते हुए किम जिनवो की जान चली गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ है। और उसके बारे में तरह तरह की चीज़ें और वीरता की गाथाएं बताई जा रही होती हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक छोटे से लड़के को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहने लग जाता है कि हे नकली किम जिनवो, तू तो अपने आप को जिनवो समझने लगा है, तू अब हमारी बातें भी नहीं मानता है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए हॉटपॉट गर्म करके रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी तू यहाँ पर चुपचाप बैठा है और अपना काम कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई साले ये सब करने की? और ये सुनने के बाद उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं जो जिनवो को घेर लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो तो इसे, इसके अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है। क्या ये अब हमें भूखा मारना चाहता है? इसने अभी तक हमें रोटी नहीं दी है। ए जिनवो, क्या तू हमें भूखा मारना चाहता है? और वे उसे तरह तरह की बातें सुना रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर किम जिनवो होता है जो कि फ्यूचर में आगे जन्म ले चुका होता है। और वह कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन मैंने दूसरी बार जन्म लिया है। फिर इसके बाद हमें कुछ समय पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की मौत हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा होती है और वे अनंत काल में तैर रही होती है। लेकिन उसके पास अधूरी आवाज़ आती है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम इस तरह से नहीं मर सकते। और ये आवाज़ सुनने के बाद जिन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और ये आवाज़ कैसी है, क्या मैं सच में मर चुका हूँ? और ये सुनने के बाद वह आवाज़ कहती है कि नहीं, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, अभी तक तो मैंने इस दुनिया को ख़त्म भी नहीं किया है, यह तुम्हारा अंत नहीं है। अगर तुम इस तरह से मर गए तो इस दुनिया को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा आखिरकार इस दुनिया को? और ये सुनने के बाद जिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मेरी टीम कमज़ोर है, बेवकूफ़ है, जो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती है? जोलेंट या मॉन्स्टर को मेरी तलवार ने नहीं बल्कि मेरी टीम ने मारा है और उसके पीछे मेरी टीम का ही हाथ था। तुम्हें मारने के लिए ना जाने कितने
हंटर्स ने हमने बलिदान दिया है, तब जाकर मैं तुम्हें हरा पाया हूँ। और शायद तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले हंटर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे और इस दुनिया के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होगा। मॉन्स्टरों का राज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और आगे आने वाले हंटर्स मुझसे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे, जिन्हें कोई भी मॉन्स्टर हरा नहीं पाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि वे कितने ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और ये सुनने के बाद वह मॉन्स्टर कहता है कि तो तुम ऐसा सोचते हो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। 42 साल बाद मैं वापस आऊँगा और तुम भी आओगे। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और वह मॉन्स्टर कहता है कि मैं 42 साल बाद वापस आऊँगा, तब देखूंगा कि तुम्हारी ये हंटर्स कितने ज़्यादा ताकतवर है। मैं तो पूरी दुनिया को ख़त्म करके रख दूंगा। इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा जो मेरा सामना कर सकेगा। इस दुनिया में जो तुम्हारे हंटर्स हैं वे कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे आगे मारे जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और ये सुनने के बाद जिन्वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अचानक से उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वे एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेता है, लेकिन यह इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं होता है और वह कहने लग जाता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा अजीब सा सपना था। क्या मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ? मैं ये क्लियर सुन सकता था कि मैंने जोलिंट मॉन्स्टर से फाइट की और मैं उसे हराते हुए मारा गया। क्या ये सच में हुआ था? और जैसे ही वह अपने चेहरे को आईने में देखता है, वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये मैं हूँ? क्या मैं जवान हो चुका हूँ? क्या ये मेरा चेहरा है? नहीं नहीं, मैं जब जवान था तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। ये क्या हो रहा है? क्या मैं धरती पर हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं मर चुका हूँ? और वह उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही होती है। फिर इसके बाद हमें सुबह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर और एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो? क्या तुम खड़े हो चुके हो? मुझे माफ़ कर देना, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे एक्सीडेंट के तौर पर तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, क्या ये ठीक रहेगा? बस एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है। और ये सुनने के बाद जिन वो हाँ कह देता है और वह पुलिस ऑफिसर सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा नाम किम जिनवो है? मैंने सही कहा ना? तुम अभी 17 साल के हो। और यह सुनने के बाद जिनवो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा जन्म तो 1975 में हुआ था, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। और यह सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब का तुम्हें कुछ याद है? और यह सुनने के बाद किम जिनवो बताता है कि हाँ, वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, मैंने जोलिंटिया मॉन्स्टर को हराया था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई थी, इसकी वजह से ये हुआ है। और ये सुनने के बाद तो वे दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, इस बच्चे के साथ क्या गड़बड़ है? क्या एक्सीडेंट होने की वजह से ये ऐसा हो गया है या फिर इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है? या अजीब अजीब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? और ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, अक्सर कुछ केसों में ऐसा होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो बच्चा डर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। ये अपने आप को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करने लग रहा है, शायद ये अपने आप को जिन्वू हंटर समझ रहा है। और वह पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं डॉक्टर, लेकिन ये कोई जिन्वू नहीं है, इसे अपने आप को संभालना होगा, मुझे बस उस एक्सीडेंट के बारे में जानना है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर बताता है कि सर आप समझने की कोशिश करिए, ये बच्चा अभी बहुत ज़्यादा डर चुका है, शायद इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है। इस मामले में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करने लग जाते हैं। शायद ये किम जिनवू का बहुत बड़ा फ़ैन था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त इसके दिमाग के अंदर आ गई है। शायद ये इसकी वजह से अपने आप को किम जिनवू समझ रहा है, आपको इस बात को समझना होगा। और ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर मैं यहाँ पर किसी चीज़ को समझने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने के लिए आया हूँ जो मैं पूछना चाहता था। और वह किम जिनवू से कहता है कि किम जिनवू, क्या तुम्हें उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है? खैर छोड़ो, मुझे उस बात की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं सीसीटीवी में देखकर जानकारी निकाल लूँगा, तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है या फिर किसी भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद आता है तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर सकते हो और मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और ये सुनने के बाद डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो तो फिर ठीक है किम जिनवो, अब हम यहाँ से चलते हैं। और ये सुनने के बाद किम जिनवो कहता है कि डॉक्टर अभी कौन सा ईयर चल रहा है? और ये सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि अभी तो 2051 चल रहा है, 1 मार्च 2051। और ये सुनने के बाद जिनवो थोड़ा सा चौंक जाता है और वह बड़ी तेजी के साथ
भागते हुए खिड़की की तरफ जाता है और कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि अभी 2051 चल रहा है। और जैसे वह खिड़की खोलकर देखता है, वह तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बाहर के नज़ारे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि बाहर का नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका होता है। और वह कहने लग जाता है कि यह सियोल सिटी है, मुझे अभी तक याद है। यह तो उस मॉन्स्टर के हमले में तबाह हो चुकी थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, एक तरह से खंडर बच चुकी थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, मॉन्स्टरों ने ना जाने कितना हमला किया था और लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन अब तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ पर सभी लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, बच्चे स्वस्थ पैदा हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हालांकि मैं इन्हें देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे आंखों के आगे ये सब हो रहा है। शायद मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ। ये सच में कमाल का फ्यूचर है जिसे मैं देख पा रहा हूँ। और किम जिन वो अपनी टीम के बारे में भी सोचने लग जाता है, जहाँ पर अपनी टीम के बारे में सोचते हुए कहने लग जाता है कि मेरी प्यारी सी टीम जिसे मैंने अकेला छोड़ दिया था, शायद वे अपने आप से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके होंगे। मेरी प्यारी टीम लीडर जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, उसने तो बहुत ज़्यादा अपनी टीम को ताकतवर बना दिया होगा, वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन चुकी होगी। मुझे ये हैरानी नहीं होगी कि वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके होंगे। मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए। क्या मैं उन लोगों को याद भी होऊंगा? वैसे भी 42 साल बीत चुका है, वह लोग सब कुछ भूल चुके होंगे। और 42 साल का याद आते ही चिन्हू के होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि 42 साल बीत चुके हैं, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? आज ही तो वही साल है जिस दिन ये सब होने वाला है। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर भूकंप आने लग जाता है, बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिल रही होती है और सायरन बनने लग जाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। और ये सुनने के बाद जिन वो घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई भूकंप आ गया है? वहीं हम दूसरी तरफ बाहर के नज़ारे को देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डंजन अपीयर हो चुका होता है और सारे के सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी करो, असैसिन को कॉल करो। और वहीं पर हम किम जिनवो को देखते हैं, जो बाहर की तरफ उस डंजन को देखने के लिए जा रहा होता है और वहाँ के मॉन्स्टरों की हालत को देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है और कहने लग जाता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि 42 साल में अपने हंटरों को देख पाऊँगा। शायद वे हंटर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके होंगे। मैंने उस मॉन्स्टर से भी कहा था कि वे हंटर आगे चलकर बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे, शायद वे मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। और हम देखते हैं कि किम जिनवो बाहर की तरफ आ चुका होता है, लेकिन बाहर के नज़ारे को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी होती है जो कि उस डंजन को देख रही होती है। और ये देखने के बाद जिनवो कहता है कि इतनी सारी भीड़ इस डंजन को देखने के लिए क्यों इकट्ठा हुई है, क्या इनकी जान के लिए यह खतरा नहीं है? और वहीं पर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो माइक में आवाज़ देते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा डंजन अपेयर हो चुका है और हमने इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल के हंटर को बुलाया है। आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ हमारी हेल्प करने के लिए इस लाइन रेखा से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये आपकी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वहाँ से लोग अभी भी नहीं जाते और वह ऑफिसर कहता है कि आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट बाद इस मॉन्स्टर को बाहर निकाल लिया जाएगा और इसके बाद इसे मार दिया जाएगा। फिर इसके बाद यह इलाका पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद किम जिनवो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस मॉन्स्टर को बाहर कैसे निकाल सकते हो? यहाँ के लोगों के लिए खतरा हो सकता है, यहाँ के लोग मारे जाएंगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसे थोड़ी देर बाद अपने पास्ट सीन के बारे में याद आता है, जहाँ पर वह अपनी टीम को लीड करते हुए कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हंटर हो और अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक पॉइंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तुम्हें उस मॉन्स्टर को बाहर नहीं निकलने देना है। तुम्हें पता होगा कि 10 मिनट बाद यहाँ से मॉन्स्टर बाहर निकल जाते हैं और बाहर आकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, ना जाने कितने लोगों को मारते हैं और कितनी सिटीज़ को तबाह करते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मॉन्स्टर बाहर ना निकल पाए। अगर हमारे मॉन्स्टर बाहर नहीं निकलेंगे तो इससे हमारा शहर भी बचा रहेगा, अगर मॉन्स्टर बाहर निकल गए तो इससे हमारा देश भी खतरे में पड़ सकता है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। क्या तुम लोग मेरी बात को ध्यान रखोगे? और ये सुनने के बाद उसकी टीम हाँ कहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ चुका होता है और गुस्से के साथ कहता है कि हरो क्रेजी बास्टर्ड, तुम मेरे आगे आ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ के लोग तो पूरी तरीके से पागल हो चुके होते हैं। यहाँ पर मीडिया सब आ चुका होता है और कह रहे होते हैं कि ज़रा माइक ठीक करो और कैमरा तो ठीक है ना, हमें उस मॉन्स्टर को प्रॉपर दिखाना है।
और जिसे सुनने के बाद किम जिन-वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में कहता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जान के लिए खतरा नहीं है? तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या तुम्हें ये बच्चों का खेल नज़र आ रहा है? क्या यहाँ पर कोई खेल हो रहा है जिसे तुम दिखाने के लिए यहाँ पर आ चुके हो? तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस चीज़ को देखने के लिए जा रहे हो। और ये देखने के बाद पब्लिक कहने लग जाती है कि ज़रा देखो इस बच्चे को, इसे क्या प्रॉब्लम है? शायद इस बच्चे ने पहली बार मॉन्स्टर को देखने के लिए यहाँ पर आया है। इसे कोई समझाओ। लेकिन अचानक से वह भीड़ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि ज़रा देखो, वह यहाँ पर आ चुकी है। गो इंचे यहाँ पर आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हंटर आ चुका होता है जो कि गाड़ी में आया हुआ होता है। इसके बारे में पहले भी बताया गया था। और हम देखते हैं कि वह हंटर उस गाड़ी में से उतरता है और जैसे उसे उतरता है, सारी पब्लिक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, बिल्कुल पागलों की तरह से, और कहने लग जाती है कि ज़रा देखो ये तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। आई लव यू सिस्टर। और हम देखते हैं कि ये एक खूबसूरत हंटर होती है जिसकी अदाएँ में कुछ अलग ही बात होती है और वह आगे चलती हुई जा रही होती है। लेकिन उस हंटर को देखने के बाद किम जिन वो थोड़ा-सा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा जवान और खूबसूरत है। शायद ये ताकतवर हंटर है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये उससे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए क्योंकि मैं अब फ्यूचर में आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वह हंटर आगे बढ़ रही होती है और अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ की दुनिया के हंटर्स के पास सिस्टम होते हैं और वह सिस्टम की मदद से अपनी स्किल्स और अपनी तरह-तरह की चीज़ों को एक्टिवेट कर रही होती है जिसकी उसकी ताकत अवेकन हो सके। और एक कमांडो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, हम मॉन्स्टर को बाहर निकाल रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं कि उस डंजन के आसपास बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डेविल ऑरा हो चुका होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ से एक मॉन्स्टर और ख़तरनाक सा मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बड़े कुत्ते और भेड़िए जैसा लग रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और वह बाहर आते ही ज़ोर से एक ज़ोरदार रोर मारता है। और यह देखने के बाद लड़की अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेती है और हम देखते हैं कि इसके पास एक बर्फ़ वाली स्किल होती है जिसकी मदद से ये अपनी तलवार को बर्फ़ के अंदर जमा लेती है। पर हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस लड़की के ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये लड़की भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती, ये भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। एक ज़ोरदार हमले करते हुए पीछे हट जाती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को एक गहरा हमला होता है। शायद उसका पूरा शरीर बर्फ़ में जम चुका होता है, जिसे देखने के बाद कुछ लड़कियां कहती हैं कि ज़रा देखो इंचे तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कूल है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है और इसने बड़ी से आसानी के साथ उस मॉन्स्टर को हरा दिया। सच में यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि उस हंटर का बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है, जो कि दूध पीता बच्चा होता है। वह भी कह रहा होता है कि पापा ज़रा देखो, वह तो कितनी ज़्यादा ताकतवर है, मैं भी आगे चलकर अपने देश के लिए एक ताकतवर हंटर बनूंगा। और ये सुनने के बाद उसका पापा कहता है कि हाँ बेटा, तुम ज़रूर बनोगे, तुम ज़रूर बनोगे। और हम किम जिन वो को भी देखते हैं जो कि थोड़ा सा खुश होता है उस हंटर के लिए। पर हम देखते हैं कि फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई होती है। वह लड़की बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से उछलती है और एक ज़ोरदार हमला उस मॉन्स्टर को ऊपर कर देती है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है जिसकी वजह से बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े उस मॉन्स्टर के ऊपर लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। एक तरह से कहा जाए तो वे बर्फ़ के टुकड़े उसके अंदर घुस चुके होते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वह एकदम मरने के कगार पर पहुँच चुका होता है और कुछ समय बाद तो वह बिल्कुल ढेर ही हो जाता है, एक तरह से बिल्कुल मर ही जाता है। और यह देखने के बाद पब्लिक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि इनसे तुम बहुत ज़्यादा कमाल की हो, इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इनसे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत ज़्यादा कूल हो, और तरह-तरह की बातें कर रही होती है। और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हों को देखते हैं जो उस लड़की के लिए थोड़ा बहुत खुश होता है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत समझ में भी आता है और वह कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, जैसा मैंने सोचा था उस तरह के हंटर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल कमज़ोर हैं, इनके अंदर तो इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं है कि ये जोलेंटिया मॉन्स्टर को हरा भी पाएँ। वह अब आने वाला है, शायद ये लोग उनका सामना भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आगे 2 या 3 घंटे बाद अगला चैप्टर भी आ जाएगा। और अगर आपको ये चैप्टर मस्त लगा, ये मानवा अच्छा लगा हो तो वीडियो में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।